ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहां हम रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर बाबा की गोद में सोए थे। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं। हमें भगवान पढ़ाते हैं, परमात्मा पिता बनकर हमारी पालना करते। कदमों में पद्मों की कमाई हो रही है। भाग्य विधाता बाप ही हमारा हो गया। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते और बाबा को साथी बनाकर नीचे आते हैं सेकंड फ्लोर में। फरिश्तों की दुनिया के फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, और सामने देखते हैं बाप दादा बाहें फैलाए। हम बच्चों को प्यार भरी दृष्टि देते और आज के दिन के लिए बाबा शिक्षाएं देते, वरदान देते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा रूहानी योग है एवर प्योर बनने के लिए, क्योंकि तुम पवित्रता के सागर से योग लगाते हो, पवित्र दुनिया स्थापन करते हो। बाबा कहते, हर एक हर एक बाप के बच्चे हैं। बाप से हमको दैवी स्वराज्य मिलता है। ये पहले पहले पक्का निश्चय चाहिए। निश्चय हुआ तो फौरन बुद्धि में आएगा कि हमने जो भक्ति की है वह अब पूरी हुई। अब समय भगवान हमें मिला है। निश्चय बुद्धि बच्चे ही वारिस बनते हैं। और बाबा कहते, बच्चे कोई भी बहाना ना कर बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। सर्विस का सबूत देना है। हम ईश्वरीय संतान है, हमारा ऊंचते ऊंच कराना है, ये भूलना नहीं है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है। बाबा वरदान देते, श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर रह सर्व को सम्मान देने वाले, सर्व के माननीय भव। सदा अपने श्रेष्ठ सम्मान में स्थित रहकर निर्माण बन सबको सम्मान देते चलो, तो ये देना ही लेना बन जाएगा। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग-उल्लास में लाकर आगे करना। सदा सम्मान में रहने से सर्व प्राप्तियां स्वत हो जाएंगी। सम्मान के कारण विश्व सम्मान देगी और सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने के पात्र माननीय बन जाएंगे। बाबा कहते, जो सर्व को रिकॉर्ड देता है उसका रिकॉर्ड स्वत ठीक हो जाता है। बाबा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण करते हम कहते, जी बाबा जी हजूर। और बाबा से आज्ञा लेकर फिर नीचे आते हैं और सारी ग्लोब को सामने देखें। ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखते हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं और हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सभी आत्माओं को स्वीकार करते हैं और सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखें, सुबह सुबह हमारा ये मैसेज हर आत्मा तक पहुंच गया है और वापस आ जाते इस साकारी दुनिया में। और मैं आत्मा अपने शरीर रूपी वस्त्र को पहन लेती हूँ। ब्रिकटी के मध्य में विराजमान मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, प्योर एनर्जी हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। हमारा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। और इस धन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य अपना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही, सबको सुख दे रही है, बाबा का परिचय दे रही है। ब्रिकटी में देखे, मैं आत्मा राजा हूँ।
मन बुद्धि संस्कारों को अधीन करके चलाती हूँ, और जो कुछ मुझ आत्मा को चाहिए वो सब कुछ हमारे पास है। और ये शरीर 5 तत्वों का बना है। इस शरीर की डिपेंडेंसी बाहर की दुनिया पर है, लेकिन मैं आत्मा हूँ, गुणों शक्तियों का भंडार हूँ। जैसा हमारा पिता है बिल्कुल वैसे हम हैं। हम विश्व के मालिक थे, देह विमान आने के कारण हम गुलाम बन गए, हर चीज के, अपने मन के, कर्म इंद्रियों के। अब बाप फिर से आकर हमें स्वराज्य दिलाते हैं। जितना मैं आत्मा अपने मन का, कर्म इंद्रियों का राजा बनती हूँ, उतना ही विश्व राज्य अधिकारी बनती जाती। सदा स्मृति है कि अविनाशी सुहाग, अविनाशी भाग्य के तिलकधारी आत्माएं हैं, सब राज्य अधिकारी आत्माएं हैं, सब दर्शन चक्रधारी आत्माएं हैं। सारी अटेंशन खुद पर आ गई है। तो मैं आत्मा अपने पहले स्वरूप को देखती हूँ कि जब मैं आत्मा अपने घर में हूँ तो बाबा के बिल्कुल समीप का स्थान है हमारा। अपने बाबा के जैसे हैं, गुणों शक्तियों से भरपूर हैं, बाप के समान हैं, समीप हैं, समर्थ आत्माएं हैं। और फिर आते हैं सृष्टि पर खेल खेलने। सतयुगी दुनिया, गोल्डन एज, बेहेश्त, पैराडाइज। हम इस विश्व के मालिक हैं। परमात्मा के बच्चे सृष्टि पर आते हैं तो सृष्टि भी प्रकृति भरपूरता से हमारा स्वागत करती। कंचन काया जैसे हमें शरीर मिलते हैं, डबल ताजधारी हैं हम। हमारे पास प्योरिटी का ताज है। और विश्व की बादशाही का ताज है। राज सिंहासन पर विराजमान है। चारों ओर सुख ही सुख, दुख का नामो निशान तक नहीं। अथाह धन संपदा है, 36 प्रकार के भोजन, सोने के हीरे जड़ित महल है। लेकिन हमारी आंख कहीं नहीं डूबती। हम गुणों शक्तियों से भरपूर हैं, दाता के बच्चे, देने वाले हैं। स्वयं इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ते और नए शरीर को धारण करते हैं। ये हमारे पिता की स्थापन की हुई सुखों की दुनिया है, जहाँ रिंचक मात्र भी दुख आ नहीं सकता। यहाँ सदा पवित्रता, सत्यता और दिव्यता है। सुख ही सुख है। हम 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता में लेते, 2 युग, 2500 साल हम आत्माएं अथाह सुख भोगती हैं। और फिर द्वापर में हम खुद को देह समझने लगते कि देह समझने के संस्कार को ही द्वापर कहा जाता। हम कर्म कॉन्शियस हो गए, सारा ध्यान बाहर की दुनिया पर आ गया। तो उस पिता की याद आई जो हमें अंतर्मुखी बना कर गया था। उसके लिए सोने के मंत्र बनाए, हीरे का लिंग रखकर उसकी पूजा शुरू की। सबसे पहले याद भी उसको करते हैं जो हमें सुख गनेरे देकर जाता है। उसको याद करते, उसकी पूजा करते। एक ही अव्यभिचारी भक्ति है। फिर जैसे जैसे हमारी कलाएं कम होती जाती, हम अपने ही संपूर्ण स्वरूपों की पूजा करने लगते। देवी देवताओं की पूजा, अष्टभुजाधारी शक्तियों की पूजा करने लगते। विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, ऐसी ऐसी मूर्तियां बनाकर उनको पूजने लगते। लेकिन बाबा कहते सृष्टि पर ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। सभी के एक सर, 2 पैर, 2 हाथ हैं। तो ये हमारी आंतरिक शक्तियों के यादगार हैं। लेकिन देहाभिमान होने के कारण हम सब कुछ बाहर से दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए ऐसी ऐसी मूर्तियां बनाने लगते। हम ही पूज्या, हम ही पुजारी।
इस राज को भूल जाते कि हम ही देवी देवता थे, हम ही अब पुजारी बने हैं। कि जब खुद को देव समझने लगे हैं, आत्मा के अंदर स्मृति है कि कुछ ऐसा किया था जिससे हमें सुख गनेरे मिले थे। कि अष्टभुजाधारी, ये हमारी 8 शक्तियों का यादगार है। विघ्न विनाशक गणेश, कि कैसे हमने अपने मन की श्रेष्ठ स्थिति से विघ्नों का विनाश किया और दिल में एक दिलाराम बाप को बसाकर अभिमान अपमान की पूंछ से रावण की लंका को जलाने वाले सच्चे सच्चे हनुमान भी हम हैं। लेकिन देवाभिमान होने के कारण ना खुद का पता ना खुदा का पता, याद उसको ऊपर वाला कह के करते, ढूंढते उसको धरती पर थे। ये है अज्ञानता का अंधकार और ये है भक्ति का समा, जब उस पिता को याद करते, उसकी महिमा गाते, उसको पुकारते हैं कि आओ आकर हमें दुखों से विघ्नों से छुड़ाओ। तो उस पिता का भी हमसे वायदा है, जब जब आत्मा के धर्म की अति ग्लानि होगी मैं आऊंगा। तो वो पिता अपने समय पर आता है। बाबा कहते मैं किसी के बुलाने से नहीं आता, ये मेरा पाठ है। लेकिन हमें बाप का बहुत रिकॉर्ड है, क्योंकि हम जिस पिता को पुकारते ढूंढते आए हैं, वो खुदा खुद आया है, आकर हमें कहता मेरे मीठे बच्चे। और हम भी बाप को झट से पहचान जाते, हम भी कहते हाँ मेरे मीठे पापा। तो बाबा से सौदा हो गया, बाबा कहने से बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए और पूरा पूरा निश्चय हो गया है। यही हमारा बाबा है जो हमको दैवी स्वराज्य दिलाता है, और उसको मिलने से ही हमारी भक्ति पूरी हुई है। हम निश्चय बुद्धि वारस आत्माएं हैं। जब एक बार बाप पर निश्चय हो गया कि यही हमारा बाबा है, तो बाप की हर बात पर निश्चय, जो बाबा शिक्षा देते, जो बाबा कहते हैं, हम कहते जी बाबा जी हजूर। तो हिम्मते बच्चे मत दे बाप, हमारा एक कदम हिम्मत का हमें पद्मों की कमाई जमा करा रहा है। और बाबा की पद्म गुणा मदद हमें मिल रही है। बाबा के पास उड़ाते हैं मीठे मधुबन में, जहाँ पिता आकर हम रूहों का श्रृंगार करते, हमें मानस से देवता बनाते हैं। बाबा की कुटिया में आकर बैठ जाते हैं। दिलाराम बाप ने आकर हमारे दिलों को आराम दिया है। जो पहले हमें हमारी पहचान दी है, मैं आत्मा हूँ। आत्मा को जानने से ही हमारा संसार बदल गया। संसार को देखने की दृष्टि बदल गई, स्मृतियां बदल गई। हम सम्मानधारी आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हम भिखारी नहीं हैं, अधिकारी आत्माएं हैं। और सर्वशक्तिमान वो हमारा पिता है, तो उसकी सारी शक्तियां हमारी हैं। अंदर में अवेयरनेस आ गई। माया रावण ये 5 विकार, ये हमारे संस्कार नहीं, और ये 5 विकार ही भूत हैं। तो अब हमारी प्रैक्टिस है इन भूतों को बाहर निकालना और अपने सच्चे स्वरूप को पाना। बेफिक्र बादशाह आत्माएं हैं। हम केयर फ्री हैं, केयरलेस नहीं है। और निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं। बाबा के कमरे में आते हैं कि निराकार अथॉरिटी ने आकर कैसे प्रैक्टिकल में हम बच्चों की पालना करते, हमें प्यार देते हैं। यही समा है जब हम परमात्मा के साथ का अनुभव करते, उसके संबंधों का, उसकी पालना का। इस समय आत्मा आनंद लेती है। हम ईश्वरीय संतान बने हैं। सतयुग में तो होते हैं देवी देवता की संतान, उसको कहते हैं गोल्डन एज। इस समय हम ईश्वरीय संतान बने हैं। तो ये हमारा डायमंड तुल्य जीवन है। हम कौड़ी से हीरे तुल्य बने हैं। बाबा का बहुत शुक्रिया करते हैं, सच्चा संबंध मिला, सच्चा पिता मिला। झूठ से हम डिस्कनेक्ट हो गए। सच्चे खजाने हमारे साथ सदा सदा रहने वाले हैं। बाबा के पास आते हैं हिस्ट्री हॉल में। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। और बाबा कहते कि सभी दूर के मुसाफिर हैं,
सब आत्माएं दूर से दूर परम धाम की रहने वाली हैं। ये भी शास्त्रों में है, आत्मा दूर रहती है जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं रहती। मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई ड्रामा नहीं। ड्रामा इस स्थूल वतन का है जिसको ही मनुष्य सृष्टि कहते हैं। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई 84 जन्मों का चक्कर नहीं है। चक्कर मनुष्य सृष्टि में दिखाया जाता। मनुष्य सृष्टि क्या चीज है? मनुष्य किसका बना हुआ है? मनुष्य में एक तो आत्मा है, दूसरा शरीर है। 5 तत्वों का पुतला बनता है, उसमें आत्मा प्रवेश कर पाठ बजाती है। तो दूर के वासी तो सब हैं, परंतु हम निश्चय करते हैं। मनुष्यों में निश्चय नहीं है। पाप ने समझाया है, मुझे दूर देश का रहने वाला कहते हो, परंतु तुम सब आत्माओं का निवास स्थान एक है। उस नाटक में जो पाठ बजाते हैं उसमें तो हर एक का अपना अपना घर होता है, वहां से आकर पाठ बजाते हैं। यहाँ हम बच्चे समझते हैं हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं, एक ही घर परम धाम में रहने वाले हैं। वह है ब्रह्म महातत्व, ये है आकाश तत्व। यहाँ पाठ बजाते रात दिन होता, इसलिए सूर्य चांद भी है। बाबा कहते मूल वतन में तो दिन रात नहीं होता। ये सूर्य चांद कोई देवता नहीं, ये तो मांडविक को रोशन करने वाली बत्तियां हैं। दिन में सूर्य रोशनी देता, रात में चांद की रोशनी होती। अभी सब मनुष्य चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं, जानते हैं भगवान ऊपर में रहता है। भगवान को भी याद करेंगे, हे परम पिता परमात्मा, तो बुद्धि ऊपर चली जाएगी। आत्मा समझती है, परंतु अज्ञान छाया हुआ है। ये भी जानते हैं हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हमारा बाप वह है। मुख से ओ गॉड फादर कहते भी हैं, फिर कह देते हैं सब फादर हैं। गॉड सर्वव्यापी है। बाबा आकर हमें समझाते हैं बाप तो फादर है। सभी आत्माएं आपस में ब्रदर्स हैं। ये ना जानने कारण लड़ते झगड़ते हैं। हम आत्माएं ब्रदर्स हैं, एक बाप की संतान है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं। हमारा संबंध परमात्मा पिता से जुड़ा है। तो आदि मध्य अंत के राज को जान गए, सारी नाराजगियां मिट गई, ज्ञान के सोचरे में आ गए, सब प्रश्नों से पार हो गए। बाबा के पास आते हैं टावर ऑफ पीस। ये ब्रह्मा बाप की संपूर्णता का यादगार है कि ब्रह्मा बाप के लिए कहते ऐसा निश्चय बुद्धि बना, एक बार पहचान आ गई ये निराकार है। फिर धुन लगा दी, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का हूं, और निश्चय बुद्धि होकर के रहा। निश्चय होने से ही विजय हुई। कभी किसी बात में बाबा रुके नहीं, डरे नहीं। कितना विद्रोह हुआ, कितना समाज ने कलंक लगाए, और फिर कितना बेकरी पार्ट भी चला, कितने पेपर हुए, लेकिन अपनी श्रेष्ठ स्थिति से हर पेपर को पार किया। अपनी श्रेष्ठ स्थिति से अपोजिशन को समाप्त किया, और बाप पर ऐसा निश्चय रखा कि बाप भी बंद गया ब्रह्मा बाप को मदद करने के लिए। तभी तो उसके पहले स्वरूप श्री कृष्ण के स्वरूप को भगवान कहते हैं कि अपने लास्ट के बर्थ में निश्चय बुद्धि बन, बाप की हर शिक्षा को फॉलो कर, बाप के समान बना। सदा शांति का स्तंभ, ज्ञान का स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ, शक्तियों का स्तंभ बन करके रहा। हम आत्माएं भी ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं बने कि कुछ भी हो जाए, क्या भी हो, हमारा बाप पर अटल अखूट अखंड निश्चय है कि जो भी हो रहा है उसमें कल्याण है। कभी बाबा को ब्लेम नहीं करेंगे, हमारे ही कर्मों के हिसाब किताब हैं। बाबा का हाथ पकड़कर उनको चुकतो करेंगे। हम निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं। बाबा कहेंगे चलो बच्चे, हम कहेंगे चलो पापा। मन और बुद्धि से उड़ चलते हैं ऊपर की ओर, इस 5 तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। देखे मैं आत्मा रूपी सितारा उड़ता जा रहा हूँ। वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह भाग्य, वाह वाह मेरी तकदीर, वाह। जब परमात्मा पिता का पाठ सृष्टि पर आया,
हमारा पार्ट उनके साथ आया है। बाबा के पास आ जाते सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों की दुनिया के फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, बीती बातें, पुराने संस्कार, पुरानी दुनिया, पुरानी सोच, सब पीछे रह गया है। हम आगे निकल आए हैं। हम संगम युग पर हैं, परमात्मा पिता से मिलन मना रहे। सामने देखते हैं बाबा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार करते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीलते बच्चे। बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे। और हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते हैं। बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। बाबा कहते बच्चे अभी तुम निश्चय बुद्धि बने हो, जानते हैं हम एक बाप के बच्चे हैं, बाप से हमको स्वराज्य मिलता है। पहले तो ये पक्का निश्चय है, ज्ञान सुनते हैं वह तो ठीक है, प्रजा बनती है। बाकी हम बेहद बाप के बच्चे हैं, ये निश्चय हो जाए। समझे हमने भक्ति की है भगवान से मिलने के लिए। अभी भक्ति पूरी होती है, अब भगवान समय आकर मिला है। उनसे सूर्यवंशी स्वराज्य पद मिलता है। हम इतना ऊंच पद पाते हैं जैसे शाहूकार लोग बच्चे को गोद में लेते हैं। वह तो एक बच्चा लेते, यहाँ तो बेहद के बाप को अनेक बच्चे चाहिए। कहते हैं जो मेरा बच्चा बनेगा उनको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाबा कहते जो मेरा नहीं बनते तो वर्षा ले ना सके, श्रीमत पर ही नहीं चलते। जिनको निश्चय हो जाता है वह तो कहते बाबा आप फिर से आए हो, बस हम तो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर दूसरों को समझाते हैं कि हम परलौकिक बाप के बच्चे बने हैं, उनकी श्रीमत पर हम चलते हैं। हमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। इतने सभी के बने हैं तो जरूर निश्चय है, तो हम भी क्यों ना बने, लिख करके भेज दें कि हम आपके बने हैं। बाप कहेंगे हम कोई दूर थोड़ी हैं, हम तो यहाँ बैठे हैं, हाजिर हैं, यहाँ प्रैक्टिकल में बैठे हैं। जैसे प्रेसिडेंट के लिए कहेंगे कि सृष्टि पर हाजिर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट सर्वव्यापी है। ऐसे परमपिता परमात्मा दुख हरता सुख करता बाप है, तो वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। उनकी हाजिरी में मनुष्य इतने दुखी कैसे हो सकते, जबकि बाप की गैर हाजिरी स्वर्ग में भी कोई दुखी नहीं रहता। पापा हम बच्चों के लिए घोंसला बनाते हैं, जैसे चिड़ियाएं बच्चों के लिए घोंसला बनाती, तो बाप भी हमारे लिए हमारे द्वारा घोंसला बनवाते हैं। बाबा कहते तुम्हारे ही रहने के लिए स्वर्ग का अखोरा बन रहा है। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलेंगे तो स्वर्ग में राज्य करेंगे। अगर पूरा निश्चय हो तो एकदम पकड़ ले, ऐसे भी नहीं कि यहाँ बैठ जाना है, घर बार तो छोड़ना नहीं है। ये तो वे तो घर बार छोड़ाते हैं, गुरु को भगवान समझते हैं, वे कोई जीते जी मरते नहीं है। हमको तो जीते जी मरकर फिर स्वर्ग में जीना है। हम बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। जब निश्चय हुआ कि बेहद बाप पढ़ाते हैं, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, तो बाबा की श्रीमत पर चलना है। बच्चा बना तो बाप डायरेक्शन देंगे, पहले तो एक हफ्ता भट्टी में बैठो, तो जो रोज नॉलेज मिलती रहेगी। बाबा कहते सब तो एक जैसे नहीं समझते, हर एक अपने पुरुषार्थ और तकदीर अनुसार पाते हैं। पुरुषार्थ और तकदीर के ऊपर ही होता है, जो करेगा सो पाएगा। पुरुषार्थ पर ही सारा मदार है। हम ये नहीं कह सकते कि बाबा ने उसको इतना दिया मुझे कम दिया। बाबा कहते जितना लेना है अब लेना है, और है कितना सहज। जो बाबा शिक्षाएं देते उनको अपने जीवन में धारण करते जाना। बाप का बनकर फिर गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। गृहस्थ व्यवहार में नहीं है तो जाकर अंतों की लाठी बनो, सत्यनारायण की कथा सुनाने जरूर जाना है।
बाबा के पास हम इमर्ज करते हैं परिवार के सारे मेंबर्स को, और उनके मस्तक पर भी देखें चमकते हुए सितारे को। ये निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं। सभी आत्माओं ने निश्चय कर लिया है कि हमारा पिता आया है, और वही पिता फिर से आकर हमारे लिए हमारे द्वारा स्वर्ग का घोंसला बनवाते हैं। बाप आया है बच्चों को सुखी करने, बच्चों के लिए स्वर्ग की स्थापना करने। तो सबने ये निश्चय कर लिया है, निश्चय बुद्धि से निश्चिंत बन गए हैं। सब बहुत अच्छी आत्माएं हैं, सबका खान पीन बहुत शुद्ध है, और सभी ने अपना साथी परमात्मा पिता को बनाया है, और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास से मर्ज करते हैं हमारे भाई बहन, जिनको भी मन की तन की संबंधों की परीक्षा आई है। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा वैद्यों का वैद। बाबा का हाथ सबके सर पर है, सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, और संबंधों में स्नेह सहयोग भर गया है, एक्सेप्टेंस पावर भर गई है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी वो क्लियर हो गई है। हम कहते पापा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए। और हम कहते पापा हमने लंबा चक्कर लगाया, हम 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को मनसा वाचा कर्मणा अंश मात्र का भी दुख दिया गया हो। सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं, और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर। जो बीत गया सो पूरा हुआ। आज से अब से हमारे हर संकल्प में सबके लिए दुआएं हैं, प्यार है, रिस्पेक्ट है। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सभी का दिल से शुक्रिया करते हैं। ये सबके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहे, खुशहाल रहे। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना अपनाया है, अपनी मीठी गोद में बिठाया है, और हमारे लिए हमारे द्वारा ही स्वर्ग रूपी घोंसला बना रहा है। तो हमें पूरा पूरा निश्चय है ये वही पिता है जो कल पहले आया था, आकर हमें सुख गनेरे दिए थे, और बाबा फिर से आया है। तो बाबा कहते बच्चे, जैसे खुद निश्चय बुद्धि ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माओं को ज्ञान दो, कि जो आत्मा ज्ञान ले उसको निश्चय हो कि ये किसका ज्ञान है, कौन पढ़ाई पढ़ा रहा है, ये कौन आया है। जब निश्चय हो तभी माया पर विजय पा सके। बाबा कहते कोई बिरला ही पुरुषार्थ करेंगे, भल आपस में सत्संग करेंगे, परंतु जो करेंगे वह भी निश्चय बुद्धि नहीं, हाफ कास्ट कहा जाता। निश्चय और संशय, अभी कहेंगे बाप पढ़ाते हैं, अभी कहेंगे ये कैसे हो सकता। पापा कहते हाँ पवित्र बनना अच्छा है, परंतु पवित्रता में रहना बड़ा मुश्किल है। पहले तो निश्चय चाहिए। गदगद होकर लिखें, कि जैसे बांदीली गोपिकाएं पत्र लिखती हैं वैसे छुटेले कभी लिखते थोड़ी हैं। बाबा लिख देते हैं कि एक को भी निश्चय नहीं बनाया, साधारण पर्चा बनाई वारस नहीं बनाया। बाबा कहते एक भी निश्चय बुद्धि बने तो अच्छा है, कि आत्माओं को पहचान आए कौन आया है, कौन आकर पढ़ाई पढ़ाता है। तो इस बात का आत्माओं को निश्चय होना चाहिए। तो पहले तो खुद में निश्चय पक्का करना है, कि हम ही वो कल पहले वाली आत्माएं हैं जो मानस से देवता बने थे। हम ही 84 का चक्कर लगाकर नीचे आए, अब फिर से बाबा आकर हमारी चढ़ती कला करते हैं।
संसार में किसी के पास ऐसी ताकत नहीं, केवल परमात्मा पिता है जो हमें मानस से देवता बनाते, पुजारी से पूज्या बनाते, दुखी से सदा काल का सुखी बनाते हैं और बंधनों से निकाल जीवन मुक्ति में लेकर जाते। ये सारी गायन, सारी महिमा एक परमात्मा की है और वही अथॉरिटी अब हमारे सन्मुख में है। तो बाबा का भी बहुत दिल से शुक्रिया करते। बाबा से दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि देते हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, पुण्य आत्माएं हैं, संतुष्ट आत्माएं हैं और सबका कल्याण हो। सबको दुआएं देते हुए बिंदु बनकर ऊपर उठ जाते हैं। अपने घर निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, ये हम आत्माओं का घर है, ये मेरा घर है। मैं आत्मा यहाँ की रहवासी हूँ। ये है हमारा स्वीट साइलेंस होम, परम धाम, जहाँ रहते हैं हमारे प्यारे पिता, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच, जिससे ऊंचा कोई और नहीं, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। हम बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठ जाते हैं। बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि किरणों से हमें अपने में समा लेते। हमारी जन्म जन्मांतरों की थकान उतर गई है। जो भी आत्मा पर देह विमान की मैल आई थी वो सारी उतर रही है। 84 जन्मों की खाद, 63 जन्मों के विक्रम विनाश हो रहे, पाप दग्ध हो रहे हैं और जिस पिता के संग में आकर बैठे हैं उसका रंग हम पर चढ़ते जा रहा है। भगवान हमें मिला है, वो पिता के रूप में आया है। टीचर सतगुरु बनकर हमारी पालना करते हैं। तो हम भी कहते बाबा हमें पूरा निश्चय है, आप आए हो, हम आपके बच्चे हैं। कल पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। बाप की हर बात में निश्चय है। बाबा कहते बच्चे कोई भी बहाना ना कर, बाप की श्रीमत पर चलते रहना है और बाप की सर्विस का सबूत देना है। सपूत बच्चा बनकर हम ईश्वरीय संतान हैं, हमारा ऊंचते ऊंच कराना है। ये हम कभी नहीं भूलेंगे हम किसको बिलोंग करते हैं। और हम निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं। निश्चय बुद्धि बनना है और सबको भी बनाना है। सबको निश्चय हो जाए कि ये मेरा बाबा है। जो संडे भी बाबा ने कहा कि ये तो कहते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियों का बाबा है, लेकिन ये कहें कि ये मेरा है, मेरा बाप है, क्योंकि हर आत्मा है ही परमात्मा पिता की। तो सबको ये निश्चय हो। निश्चय तभी होगा जब हम निश्चय बुद्धि होंगे। जैसी वाइब्रेशंस हमसे जाएंगी वैसी आत्माओं को भासना आएगी। बाबा ने आकर हमें सम्मान की सीट पर सेट किया है। खुद को दे समझते थे तो सब कुछ बाहर से ढूंढ रहे थे, झूठे मान शान पद पोजीशनों की प्राप्तियां। बाबा ने आकर सम्मान दिया, स्वयं का मान, कि जो मैं आत्मा ओरिजिनली हूँ उस स्वरूप में स्थित कर दिया। तो बाबा कहते सदा अपने श्रेष्ठ सम्मान में स्थित रहकर निर्माण बन सबको सम्मान देते चलो, तो ये देना ही लेना बन जाएगा। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंगलास में लाकर आगे करना। सदा सम्मान में रहने से सर्व प्राप्तियां स्वत हो जाएंगी। सम्मान के कारण विश्व सम्मान देगी और सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने के पात्र माननीय बन जाएंगे। तो खुद भी सम्मान में रहना, जो पिता ने टाइटल दिए हैं, और दूसरी आत्माओं की उसको भी उसी सम्मान से देखेंगे। बाबा ने आकर जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है यही है कि दृष्टि से सृष्टि, उस ज्ञान के तीसरे नेत्र से संसार को देखने की हमारी दृष्टि, हमारा नजरिया बदल गया है। संसार वही है लेकिन हम बदल गए हैं। स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त आत्माएं हम हैं। तो खुद भी सदा सम्मान की सीट पर सेट रहेंगे। तो बाबा कहते सम्मान देने वाले सर्व के माननीय बन जाते और जो सभी को रिगार्ड देता है
उसका रिकॉर्ड अपने आप ठीक हो जाता। तो हम सदा सम्मानधारी आत्माएं हैं। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, त्रिनेत्री हूँ। मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। मैं विजयी आत्मा हूँ। मैं मास्टर दुख हरता सुख करता आत्मा हूँ। और मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ, देव कुल की पवित्र आत्मा हूँ। और फिर देखे अपने पूज्य स्वरूप को, हम ही अष्टभुजाधारी दुर्गा, हम ही विघ्न विनाशक गणेश हैं। और संगम युग पर हमारा कितना श्रेष्ठ पाठ है कि हमारा पाठ परमात्मा पिता के साथ आया है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो संगम युग पर ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। हम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री आत्माएं हैं, जागती ज्योत सुजाग आत्माएं हैं। हम राजयोगी राज ऋषि आत्माएं हैं। ब्रह्मा बाप के साथ कल्प वृक्ष के हेठ तपस्या कर रहे हैं। बाप दादा की आशाओं के दीपक हैं। और हम ही लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ते हैं। हम बाबा के फरिश्ते हैं और परम धाम में बाबा के समान समीप समर्थ आत्माएं हैं। बाबा बीज है, हम जड़े हैं। महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं। सदा अपने सम्मानों की सीट पर सेट रहते हैं। और सबको भी ऐसी श्रेष्ठ स्मृति से देखते हैं कि हर आत्मा परमात्मा की संतान है। हर आत्मा को रिगार्ड देते, ऊंचे सम्मानों से देखते हैं। तो सारा देहाभिमान निकलते जाता है। ये जो झूठे नाम मान शान पकड़कर आत्मा जी रही है, खुश हो रही, इन बंधनों से हम मुक्त हो जाते। हम स्वतंत्र बनते हैं इस समय। हमारा प्रेम सुख शांति किसी भी वस्तु व्यक्ति वैभव पर डिपेंडेंट नहीं है। ये हमारी अपनी नेचर है। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं और बाबा के साथी स्नेही सहयोगी आत्माएं हैं। सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखे सारा कल्प वृक्ष, हर आत्मा परमात्मा के रंगों में रंग गई है। हर आत्मा के दुख दर्द तकलीफें तन मन की पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं। सभी निश्चय बुद्धि बन जाए, सबको निश्चय हो कि कौन आया है। हर आत्मा कहे मेरा पापा आया है। भटकी हुई आत्माएं, शरीर छोड़ चुकी आत्माओं को मुक्ति मिले, बाबा की गोद मिले। और प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हमारी बहुत सेवा की। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते और किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व के सारे हॉस्पिटल्स को बाबा के सुखों की किरणें हीलिंग एनर्जी देते हैं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबको बाबा की शांति की पवित्रता की सुखों की किरणें देते और दिल से शुक्रिया भी करते। सारा ग्लोब जो विकारों के कारण काला हो गया था, ग्लोब को बाबा के ज्ञान की किरणें देते हैं। और देखे हमारा ग्लोब फिर से पावन शुद्ध बन रहा है, गोल्डन बन रहा है। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी ना किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, सबको बाबा के शांति की शक्तियों की हिम्मत की किरणें देते हैं। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और बाबा के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर देश हर गली मोहल्ले हर दिल पर परमात्मा पिता के आने की दस्तक देते हैं।
हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। और याद रखो, अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। ये निश्चय करो कि खुद आत्मा है। हम आत्मा है तो बाप पर अपने आप निश्चय आएगा। जैसे शरीर का पिता शरीरधारी है, ऐसे आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है। वो निराकार है, वो अथॉरिटी है। वो सृष्टि पर आता जरूर है, तभी तो उसकी इतनी महिमा है। अगर वो सृष्टि पर ना आए तो उसकी इतनी महिमा कौन करे। वो सृष्टि पर आकर हम आत्माओं की पालना करता है, हमें सुख गनेरे देकर जाता है। आओ सभी आओ, सबको निमंत्रण है। आप सभी निश्चय बुद्धि आत्माएं हो। कल पहले भी निश्चय किया था, अब फिर से आकर निश्चय करो कि मेरा बाबा आया है। देखते हैं घर घर में संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है और हर आत्मा कह रही है, मेरा बाबा आ गया। और बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए वापस आ जाते हैं अपने घर। देखें, सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। घर का कोना कोना चार्ज हो गया है। बाबा को परिवार के हर मेंबर से मिलाते हैं। बाबा का हाथ उनके सर पर देखें। ये सतयुगी आत्माएं हैं, निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं। बाबा के साथी मददगार आत्माएं हैं। और सभी के चारों ओर गोल्डन सर्कल बन गया है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। हम गुणों शक्तियों से भरपूर आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है, बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते, बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया है। अपना सारा कखपन बाबा को सौंप दे। तन मन धन सब तेरा कहते, सदा लाइट रहते। हम डबल लाइट आत्माएं हैं। ये मैंपन मेरापन आत्मा को बोझल बनाता है। तेरा तेरा करने से सदा के लिए लाइट हो जाते। भक्ति में तो सिर्फ कहते थे, कहने मात्र, लेकिन अब तो प्रैक्टिकल में फील करते हैं कि जैसे सारे बोझ बाबा ने ले लिए। हम कहते, बाबा कहीं पर रिंचक मात्र भी मैंपन हो तो आप अपनी शक्ति से वो निकाल दो। हमें रिंचक मात्र भी मैल ना रहे, कोई कांटा ना रहे। हम सुख सागर के बच्चे, सुख स्वरूप आत्माएं हैं। सदा सभी को सुख देने वाली आत्माएं हैं। और बाबा मस्तक पर देखते हैं, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, सर्वशक्तिमान का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूँ। श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर रहकर सबको सम्मान देने वाली आत्मा हूँ। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है।
हमारा वर्ल्ड सेफ है। मस्तक में देखे मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, और मुझ आत्मा से प्रेम सुख शांति की किरणें चारों ओर दूर दूर तक फैल रही हैं। ओम शांति।